हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं इस चैनल पे न्यू चाइनीज़ ड्रामा आवर जनरेशन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत मज़ेदार ड्रामा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर अपडेट मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गांव। पहाड़ के ऊपर एक लड़की और 3 छोटे बच्चे खेल रहे थे। सभी छोटे बच्चे हैं और अभी अभी स्कूल ही जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर वो छोटी लड़की बोलती है, देखो मैं एक दिन उड़ जाऊँगी। ये लड़की ही हमारी हीरोइन है जिसका नाम है लिन चिनली, जिससे प्यार से सब यंग ताओ कहते हैं। उसके साथ 3 लड़के हैं, तीनों उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। यंग ताओ लीडर जैसी बनकर इन तीनों को लेके जाती है कहीं। इसी वक्त हमारे छोटे से हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। हीरो का नाम रहता है जिंग शाओशिन। अपने पापा के साथ कार में आया है। वहाँ एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। गांव के ज़्यादा लोग वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं। यंग ताओ के पापा भी वहीं पर काम करते हैं। जब यंग ताओ आती है तभी एक बड़ा सा सांप भागता हुआ निकलता है। यंग ताओ डर के वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। तब तक उसके फ्रेंड आते हैं। उससे पहले ही सांप छलांग मार के दूसरी तरफ चला जाता है। अरे, ये तो मुझसे भी ऊपर चला गया। ऐसा सब शौक हो जाते हैं देखकर। तब यंग ताओ चिल्ला कर कहती है, बस मेरा द एंड हो गया, मैं मरने वाली हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। तभी जिंग शाओशिन जो कार में होता है देखता है कि एक लड़की बार बार गिरकर उठकर भाग रही है। वह उसे देखने लगता है। फिर यंग ताओ अपने दोस्तों के साथ स्कूल एक ऑफिस रूम में चली जाती है। वहाँ एक दोस्त उससे कहता है, मेरा नॉवल अंदर पड़ा है, ले आजा। तभी यंग ताओ चुपके से अंदर जाती है। वहाँ एक सीक्रेट जगह पर वो नॉवल पड़ा होता है। जब हीरोइन उसे चुरा रही होती है तभी उसके पीछे हीरो आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर हीरोइन डर जाती है। हीरो हाथ हिलाकर हाय बोलता है। हीरोइन डर जाती है कि कहीं ये मुझे चोरी करते हुए पकड़ के सबको ना बताए, और वहाँ से भाग जाती है दोस्तों के साथ नीचे उतर के घर के लिए। हीरो वहाँ जाकर वो बुक देखने लगता है। यंग ताओ तेज़ी से अपने माँ के पास जाकर कहती है, माँ अगर कोई मुझे आपसे अलग कर दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं अकेली हो गई तो। उसकी माँ कहती है, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगा, चलो चलो खाना खाते हैं। तभी हीरो और उसके पापा हीरोइन के घर आते हैं, क्योंकि हीरोइन के पापा वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। हीरो के पापा उस जगह मैनेजर का काम करते हैं। हीरोइन जब हीरो को देखती है तो फिर से डर जाती है। चुपचाप बैठ के खाना खाने लग जाती है बिना कुछ बोले। हीरो एक पीठ पे लटकाए बैठा होता है बिना उतारे। तब हीरोइन की माँ पूछती है, बेटा बैग क्यों नहीं उतार रहे हैं। हीरो के पापा कहते हैं, उसमें उसका कज़न का कोट है जो गंदा हो गया है, लेकिन उसे बार बार साफ़ कर रहा है। अगर कोई उसे फेंक दिया तो उसे बुरा लगेगा। तब हीरोइन की माँ कहती है, मुझे दे दो, मैं साफ़ कर दूँगी। फिर वो कोट ले जाती है। तब हीरोइन की माँ हीरोइन से बोलती है, डिटर्जेंट पाउडर ख़त्म हो चुका है, जाकर ले आओ। तो हीरोइन पास वाली दुकान में जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड होती है। दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ जैसा होता है। फ्रेंड कहती है, क्या रे, नीचे 4 बार गिरी थी तब सब लड़के देखकर हंस रहे थे ना। हीरोइन इग्नोर करके बोलती है, डिटर्जेंट पाउडर दे जरा। अब वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओशी बाहर बैठकर अपने कज़न का कोट देख रहा होता है। वहाँ पर यंग ताओ अपने रैबिट को खिला रही होती है। तभी हवा तेज़ चलने लगती है और पिंजरा स्लिप होकर रैबिट पे गिर जाता है, लेकिन शाओशी तुरंत आकर रैबिट को बचा लेता है। यंग ताओ देखती है और कहती है, ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते, और उसे सिखाने लगती है। रात को यंग ताओ को सुलाने के बाद उसकी माँ हीरो के बारे में उसके पापा से कहती है कि शाओशी बहुत अलग लड़का है सबसे। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ वो लड़का मैथ जीनियस है। फिर उसकी माँ कहती है कि वो हादसा होने के बाद वो पहली बार यहाँ आए हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, ये सब बातें मत करो, और सोने चले जाते हैं। इधर हीरो बिल्कुल हीरोइन के घर के बाजू वाले घर में रहता है। हीरो की माँ फ़ोन पे अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। कहती है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना, और खाना भी अच्छे से खा रहा है ना। हीरो के पापा कहते हैं, हाँ
वो सब कुछ अच्छे से कर रहा, और ये बोलकर फ़ोन साइड में रखकर और सो जाते हैं। तभी हीरो घर आता है, वहाँ अपने पापा का पर्स नीचे गिरा गया होता है। जब वो उठाकर ओपन करता है तो उसमें एक फैमिली फ़ोटो रहती है। उसमें उसका भाई होता है जो मर चुका होता है। उस फ़ोटो में वो खुद नहीं होता है। उसे देखकर थोड़ा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाओशी क्लास में आता है और यंगताओ उसे चुप चुप कर देखने लग जाती है। फिर स्कूल ख़त्म हो जाता है। यंगताओ हीरो से कहती है, मैं तुझे गांव घुमाऊंगी, चलो मेरे साथ। तो वो उसके साथ चला जाता है। फिर वो कहती है, इसे घर में मेरा दोस्त दोशांग रहता है। उसके पापा टाउन में काम करते पर हर महीने यहाँ आते। जब भी आते हैं दोशांग बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके लिए कभी गिफ्ट नहीं लेके आते। वहाँ एक लड़की है जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसमें से बुरा पहलू वो है और अच्छा पहलू मैं हूँ। फिर ये मेरा दूसरा दोस्त, उसका नाम है फेंगयुआ। वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास हैं। फिर ये मेरा तीसरा दोस्त है, उसका नाम है यूयू। उसके घर में जगह ही नहीं है, ऑलरेडी भीड़ रहती है। अब किसी रिश्तेदार के भी बच्चे भी वहाँ लाके रख दिए जाते हैं, इसलिए उसका घर हमेशा भरा पड़ा रहता है। तभी हीरोइन उसे अपने घर ले जाती है और शाम का भी वक्त हो जाता है। यंग तो घर जाके डिसाइड करती है मैं मरने वाली हूँ और अपनी सारी चीज़ें पैक करना शुरू कर जाती है। हर चीज़ के ऊपर लिखती है क्या किस दोस्त को देना है। स्कूल में उसकी टीचर को एक ऐसे मिलता है जो हीरोइन के लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा हुआ रहता है, मैं जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाली हूँ। यह देखते ही टीचर शॉक हो जाती है और सीधे हीरोइन के घर आ जाती है। हीरोइन के पापा पूछते, क्या हुआ, तुम सब चीज़ें क्यों पैक कर रही हो, दोस्तों को क्यों दे रही हो। हीरोइन कहती है, मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। टीचर अंदर आती है। यंगताओ ने देखिए क्या लिखा है। यंगताओ की माँ भी घबरा जाती है, बेटा तुमने क्या लिख दिया है। तब यंगताओ रोकर कहती है, वो सांप हाइट पार करके कूद गया है तो मैं सोच रही मुझे कुछ हो जाएगा तो इसलिए लिखा। ये सब बातें हीरो भी सुन लेता है। टीचर हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो डर ही गई थी, और कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरो के ट्रांसफॉर्म में उसके पापा बर्थडे गलत लिख देते हैं, अपने बड़े बेटे का बर्थडे लिख देते हैं। हीरो कहता है, पापा ये मेरा बर्थडे नहीं है, और फिर खुद सही करके फॉर्म भर देता है। पापा कहते ठीक है, अच्छे से पढ़ो। वापस ऑफिस रूम में हीरोइन चुपके से वो बुक लाने जाती है। जैसे ही गेट खोलती आवाज़ होती है और वहाँ हीरो होता है। वो गेट खोलता है, हीरोइन गिरने वाली ही होती है लेकिन हीरो उसे संभाल लेता है। रात को हीरोइन का बस वही सीन याद करती है। उसके दिल में फीलिंग्स जग जाती है। उसने मेरा हाथ कैसे पकड़कर सोचकर वो खुश होकर मुस्कुराने लग जाती है। अगले दिन हीरोइन तैयार होकर क्यूट हेयर स्टाइल बनाकर हीरो के घर के पास खड़ी रहती है उसे देखने के लिए, लेकिन घर बंद होता है। चाहे जितनी देर भी रुकती है हीरो दिखाई नहीं देता। उसे कंफ्यूज हो जाती है, वो आएगा कि भी नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में जैसे ही वो बैठती है तुरंत हीरो के पास जाके कहानी सुनाने शुरू कर देती है। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हीरोइन कहती है, तुम जानते हो कि मेरा नाम का मतलब क्या है, चेरी फ्रूट। माँ को जब मैं पेट में थी ना तब चेरी फ्रूट खाने का बहुत मन करता है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम चिल्ली रखा। तब एक फ्रेंड बोलता है, अच्छा हुआ तेरी माँ को गार्लिक खाने का मन नहीं था, वरना तेरा नाम लहसुन होता। सब मजाक उड़ाते। हीरोइन गुस्से में सबको डांटती और चली जाती है। फिर वहाँ पर एक लड़का हीरो से पूछता है, तुम्हारा नाम का मतलब क्या है। और हीरो कहता है, मुझे नहीं पता, वहाँ से चला जाता है। उसी रात हीरो और उसके पापा हीरोइन के घर में आते हैं डिनर के लिए। तब हीरोइन पूछती है, अंकल शाओशी का नाम का मतलब क्या है। उसके पापा कहते, पता नहीं, बस एक किताब में कविता में ये शब्द देखा था, शाओशी, अच्छा लगा इसलिए रख दिया। यह सुनकर हीरो बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है किसी को मेरी परवाह नहीं है, और सीधा अंदर जाकर अपने दरवाज़ा बंद कर लेता है। यंगता को कुछ समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। रात को हीरोइन के मम्मी पापा बात करते, जब उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ था 2 महीने तक सोच सच कर उनका नाम रखा था मिंगशेन, पर वो बेटा मर गया। तब से उस परिवार में दुख ही दुख है, कभी बाहर नहीं निकले, डिवोर्स तक बात आ गई थी। तभी रिश्तेदारों ने फोर्स किया एक और बच्चा पैदा कर लो, इसलिए शाओशी को पैदा किया। पर उसके बाद भी उसका मन पूरी तरह से कभी बड़े बेटे को भूल नहीं पाया। शायद इसी वजह से शाओशी के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन कम है। यंगताओं को हीरो के लिए बुरा लगता है। वो चाइनीज़ डिक्शनरी निकाल के शाओशी का नाम का मतलब ढूंढने शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह ही वो शाओशी के घर जाती है, मेरे साथ चलना, और उसे माउंटेन टॉप तक
खींच कर ले जाती है। पर जैसे ही वह पहुंचती है तेज फॉग और बारिश शुरू हो जाती है। यंगताओ कहती है, तुझे पता है तेरे नाम का मतलब क्या है? जब माउंटेन्स के टॉप में सूरज उगता है वो जितना सुंदर लगता है वही तेरे नाम का मतलब है। इसलिए वो उसे माउंट टॉप दिखाने लाई थी। जैसे ही वो दोनों वेट कर रहे होते अचानक से सनराइज दिखाया देता है। हीरो कहता है ना, सच में सुंदर लग रहा है। हीरोइन मुस्कुराती है, तेरे लिए परफेक्ट नाम रखा गया। हीरो उस पर पहली बार मुस्कुराता है। बाद में जब हीरोइन घर आती है तब उसके एक अंकल जो हमेशा मेडिसिन टाइप चीज़ें बेचते हैं वो फिर से कुछ बोतलें लेकर आते हैं और कहते हैं ये सब पी कर सेहत अच्छी होती है। हीरोइन के पापा कहते हैं मुझे नहीं लेना। फिर हीरो की माँ कहती है रुक जाइए, हमारे साथ खाना खा के जाइएगा। फिर अंकल कहते नहीं भाभी जी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। तब माँ पापा कहते हैं चलो कम से कम लंच तो करके जाओ। बेचारे अंकल अपने पेट भरने के लिए वो बोतल वाले बिजनेस में लगे हैं, इसलिए हीरोइन के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करने की कोशिश। उधर दोशांग नाम का हीरोइन का एक फ्रेंड होता है। उसके पापा जब भी घर आते हैं उसकी माँ को मारने लग जाते। इस बार भी जब घर आए तो दोशांग की माँ को मारने लगे। बीच में दोशांग आ जाता है और गुस्से में लकड़ी उठाकर अपने पापा को मार ही देता है। दोनों और माँ और पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते। दोशांग बाहर बैठकर रो रहा होता है। तब हीरो के पापा उसके पापा से गुस्सा करते, तुम जैसे लोग अपनी बीवी को हाथ कैसे उठा सकते हैं। फिर वो ऑफिस स्टाफ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं दोशांग के पापा की सैलरी के 3 पार्ट में बांट दो, 2 पार्ट उसकी वाइफ को दे दो, 1 पार्ट उन्हें दे दो। अगर कोई पूछे तो कह देना मैंने किया है। तब हीरो आता है, उसका बर्थडे आने वाला होता। पापा एक गिफ्ट निकालते, एक ब्लैक वॉच। हीरो कहता है पापा आप हमेशा मुझे ब्लैक चीज़ें क्यों देते हो, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं। पापा कहते हैं क्या करें, अच्छा लगता है तो ले लेते हैं। दरअसल हीरो के बड़े भाई का ब्लैक कलर पसंद था, इसलिए उनके पापा हर चीज़ ब्लैक कलर में ही देते हैं। ये देखकर हीरो उदास हो जाता है और बाहर चला जाता है। तब वहाँ उसके 3 दोस्त उसके लिए बर्थडे केक लाए हुए रहते हैं और हीरोइन उसके लिए फ्लावर बुकेट लेकर आई होती है। कहती है ये कलरफुल था बट मैंने इसे ब्लैक ट्राई कर दिया क्योंकि तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है ना। हीरो पूछता है किसने कहा तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है मुझे। तब हीरोइन कहती है तुम्हारा पेन, पेंसिल बॉक्स, ड्रेस सब ब्लैक कलर का होता है इसलिए हमें भी वही लाए। फिर कहती है किसी को ऐसे ही एक्सेप्ट करना अच्छी चीज़ है। तब हीरो आगे बढ़ता है और कहता है मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है अब ये कलर मुझे अच्छा लगने लगा और गिफ्ट ले लेता है। इतने में दोशांग भी वापस आ जाता है और उसमें से एक दोस्त कहता है आओ तू नहीं होगा तो पार्टी का मज़ा नहीं आएगा। ऐसे कहकर छोटे बच्चे दोशांग को अंदर बुला लेते हैं। हीरो इस बार कहता है तू मेरे लिए भी विश कर दे, तेरे विश ही सबसे ज़रूरी है। और वो दोशांग के पास जाकर बैठकर विश मांगता है और सब लोग मिलकर शॉशी का बर्थडे मनाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हीरो की माँ गांव आती है। उसी वक्त यंगताओ हीरो के घर आती है और कहती है अंकल मैंने आपके लिए फ्राइड मोमोज लाए हैं, खाओगे क्या? अंकल तुरंत कहते ले आओ ज़रा। फिर हीरो की मॉम कहती है जो चीज़ बाहर मिलती है वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से। हीरो उदास होकर चुपचाप खड़ा होता है। हीरोइन भी उदास होकर चली जाती है। घर जाकर उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। शॉसी फिर से छुट्टियों के बाद शायद वापस नहीं आएगा, क्या वह स्कूल छोड़ के जा रहा है? ये सुनकर हीरोइन रो पड़ती है। क्या वह सच में वापस नहीं आएगा? वो रात भर रोते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह हीरो वापस जा रहा होता है अपने होम टाउन। मैं लिप्स के बाद वापस आऊँगा ऐसा चिल्लाते हुए हीरोइन से बोल रहा था। यंगताओ उसके दोस्त भी उससे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी आना, लेकिन यंगताओ सोचती है शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। सभी बचपन के दोस्त सिटी पढ़ने चले जाते हैं बस यंगताओ को छोड़ के। यंगताओ अब बड़ी लड़की बन गई है, स्कूल में पढ़ती है, सपने देखती है। एक दिन वो सपने में देखती है कि वो फिर से बचपन में आ गई है, सब उसके दोस्त आसपास है। तभी एक लड़की उसे जगाती है, बस कर उठ जा। उसकी माँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई होती है। टीचर कहती है यंगताओ एक टैलेंटेड लड़की है पर उसे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हमेशा लेटर लिखते रहती है। माँ बाहर जाती है, हीरोइन को ले जाती है। तब हीरोइन पूछती है माँ क्या मैं अलग हूँ सबसे? माँ कहती है नहीं बच्चा, तेरी सभी फ्रेंड्स टाउन चले गए हैं पढ़ाई के लिए, पर तुम यहीं रह गई है। हम तो सिर्फ इतना कह सकेंगे यहीं तू पढ़ ले। मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरे पास तुम हो, पापा हैं, इतने सारे पहाड़ हैं, जंगल है, मेरे पास सब है, मैं तो खुश हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन हीरो के लिए एक लेटर लिखना शुरू करती है। लेटर भी ऐसा वैसा नहीं, एक पूरी डायरी थी। हर एक दिन क्या क्या हुआ सब कुछ डिटेल में लिख रही थी।
उसी दिन लेटर भेजने के बाद जब यंगताओ स्कूल जाने के लिए घर बंद कर रही होती है तभी फ़ोन बजता है। सोचती है क्या शाओशी ने कॉल किया है। फ़ोन उठाती है तो उसकी एक पुरानी फ्रेंड टाउन से कॉल कर रही होती है। फिर से शाओशी को लेटर लिखा है, मैं तो बोली थी ना अब वो बहुत बिजी हो गया है, बस अब तो मेरी बात मान जा, लिखना बंद कर दे। वो लड़की गुस्से में कहती है। तभी दूर से किसी दूसरे लड़के का आवाज़ आता है, उसे सच बता ना। क्या सच? कौन से सच? हीरोइन पूछती जा रही है पर फ़ोन कट जाता है। यंगताओ फिर से ट्राई करती है पर फ़ोन एक पब्लिक बूथ का नंबर होता है, कोई उठाता नहीं है। उसका दिल घबरा जाता है कि शाओशी के साथ कुछ हो गया क्या। ऐसा सोचकर स्कूल बंक करके बिना किसी को बताए बस पकड़ के टाउन के लिए निकल जाती है। सोचती है कुछ नहीं हुआ होगा, बस मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। पर बस में चढ़ते ही उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। फिर टर्मिनल में उतर के अगली बस पकड़ने लगती है। फाइनली शहर वाले स्कूल में पहुँच जाती है। दूर से देखती है कि उसके दोस्त यू वहाँ से जा रहे हैं। हीरोइन चिल्ला कर बुलाती यू छाओ, पर उसका कान तक आवाज़ नहीं पहुँचता है। अब यंगताओ अकेली खड़ी रहती है। उसी स्कूल में एक लड़का उसे देखकर कहता है, ये हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म तो नहीं लग रहा है, तुम किसी और स्कूल से आई हो। तभी एक लड़का कहता है, ये तो नेक्स्ट टाउन का यूनिफॉर्म है। ये लड़की कहीं यंगताओ नहीं है क्या? यही शाओशी को लेटर लिखती है क्या? रैबिट के बच्चे की माँ यही है क्या? सब लोग अलग अलग सवाल करते जा रहे थे। तभी हीरो वहाँ आ जाता है। उसके आते ही सब लोग रिस्पेक्ट से साइड हो जाते हैं। वो सीधा आके हीरोइन के पास खड़ा होता है। यंगताओ उसकी तरफ मुड़ती है पर हीरो कहता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। यंगताओ का दिल टूट जाता है। वो हवा के स्पीड में से वहाँ से भाग जाती है। एक पहाड़ी सी जगह पे आ जाती है और वहाँ बैठ जाती है। वहाँ एक लेडी आती है, क्या हुआ, मार्क्स कम आए हैं, उसके लिए रोती हो क्या? नीचे उतर जाओ बेटा, ये जगह बहुत खतरनाक है। कुछ देर बाद हीरोइन को भी लगता है कि मैं कितनी डेंजरस जगह पे बैठी हूँ, मैं गिरने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ऐसा करके वो नीचे उतर जाती है। तू घर चल, थोड़ा देर बैठकर कुछ खा ले फिर जा। ऐसा कर कर वो हीरोइन को अपने घर ले जाती है, बैठाकर पानी वानी देती है। तभी टीवी ऑन कर देती है और बोलती है थोड़ा टीवी देख लो। बट हीरोइन बोलती है मैं जाती हूँ, बट आंटी उसे रोक लेती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके जाती हूँ। इधर हीरो उसे ढूंढने लगता है, कहाँ चली गई है। बिल्कुल उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर हीरोइन बैठी होती है, पर यंगता बहुत नीचे बैठी हुई होती है और हीरो थोड़ा हाइट पे खड़ा रहता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि नीचे कौन बैठा है। उसे नहीं पता कि वो हीरोइन के पास ही है। हीरो का मन उदास हो जाता है, वहाँ गई कहाँ, मिलती क्यों नहीं है, ऐसा सोच रहा होता है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है शाओशी तुम्हारी मम्मी तुझे बुला रही है, वो ढूंढ रही है तुझे, जल्दी चलो। वो बिना कुछ सोचे घर की तरफ चला जाता है। हीरोइन अकेली वापस घर जाने की कोशिश करती है। तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, यंगताओ। हीरोइन देखती है कि उसके 3 दोस्त जो लड़के थे उसमें से एक दोस्त यू वहाँ आया होता है। उसे देखते ही हमारी हीरोइन थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है और वापस जाने की कोशिश करती है। यू उसके पीछे से मजाक उड़ाता हुए आता है और कहता है क्या मैडम क्या हुआ, क्या कर रही हो, और हंस रहा होता है। हीरोइन इसे इग्नोर कर रही होती है पर यू फिर से बोलता है कहीं तुम्हारी नाक तो नहीं बह रही है। इस पे यंगताओ गुस्से से पलटकर चेक करती है। यंगताओ कहती है झूठ मत बोलो। हीरोइन के पैर में थोड़ा सा चोट लगा हुआ रहता है। यू उसे उठा लेता है तो यंगताओ कहती है मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। तो यू उसे नीचे उतार देता है। फिर अपने पर्स निकाल कर उसके हाथ में थोड़े से पैसे दे देती है और बोलती है ज़रा पानी और टिश्यू पेपर ले आ। यू पर्स खींच लेता और पैसा वापस रख देता है और अपने पैसे से हीरोइन के लिए पानी और टिश्यू ले आता है। हीरोइन वेट कर रही होती है। यू वापस आता है, पानी, टिश्यू पेपर और थोड़ा सा स्नैक लेके आता है। यंगताओ वो सब ले लेती है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाती है और शांति से खाना स्टार्ट कर देती है। फिर बोलती है तुम पूछते क्यों नहीं हो कि मैं सिटी क्यों आई हूँ। यू कहता है चलो मेरे घर खाना खाने। तो हीरोइन बोलती है आज मैं तुम्हारे स्कूल गई थी, वहाँ सबको मेरे बारे में सब कुछ पता था, सब मेरा मजाक उड़ा रहे। यू कहता है देखो यंगताओ मेरी बात ध्यान से सुनो, शाओशी को पूरी तरह से भूल जाओ। वो गांव जैसा लड़का नहीं है, वो यहाँ आके बदल गया है। जब से हम शहर से यहाँ आए हैं वो हमें इग्नोर कर रहा है। वो सिर्फ उन्हीं लड़कों से के साथ घूमता है जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। 2-3 दोस्त हैं सिर्फ उनके। हीरोइन बोलती है आज मैंने देखा उसे, बहुत टॉल हो गया है, पर जैसे ही मैंने देखा
मैं पहचान गए, पर सबके सामने उसने बोल दिया कि वो मुझे नहीं जानता है। कैसे कोई लड़का ऐसे कह सकता है, कैसे कोई लड़का इतना बदल सकता है। यंग तो इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों सीधे यू के घर जा रहे होते हैं। यू कहता है मेरे मम्मी पापा तो तुझे प्रिंसेस जैसा ट्रीट करते हैं। यू हंस कर कहता है मेरी माँ बोलती है तुझे किडनैप करके अपनी बेटी बना लूँ। तभी एक कार आता है, जैसे देखकर यू शॉक हो जाता है और रुक जाता है। वो कहता है ये तो शाओशी की कार है। यंगतो भी देखने लगती है। कार से हीरो और एक लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम शाओमिन रहता है। हीरोइन पूछती है लड़की से तो अब ये काफ़ी क्लोज लग रहा है। यू बोलता है ना शाओशी हमेशा फर्स्ट रैंक आता है और ये लड़की सेकंड, दोनों हमेशा साथ घूमते हैं। ये सब सुनकर हीरोइन यू के साथ उसके घर चली जाती है और फिर अपने दो दोस्तों से मिलती है घर जाके। और यंगता के मम्मी पापा भी आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। यू के मम्मी पापा हीरोइन के लिए सुपर टेस्टी खाना बनाकर सर्व करते हैं। बाकी फ्रेंड्स के मम्मी पापा कहते हैं यंगताओं को एडमिशन यहीं करवा दो, यहाँ इतना बड़ा स्कूल है, बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पास कर लिया तो एडमिशन हो जाएगा, हम सब यहाँ हैं ना। ये सुनकर यंगताओं के मम्मी पापा भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक और पर्सन आकर कहता है मैंने शाओशी को बुलाया था, पर उसकी माँ उसे आज बाहर नहीं भेज रही है क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ पूरा सिटी घूमने कर अभी अभी आया है। यह सुनकर हीरोइन को गुस्सा और दुख दोनों बढ़ जाता है। एक दोस्त कहता है चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके चलता हूँ, और हीरोइन सबके साथ चली जाती है। जब वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ एक बड़ा सा झरना बह रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे स्वान्स होते हैं। हीरोइन कहती है मैंने कभी भी स्वान्स नहीं देखा, तुम्हारी सिटी में तो इतने खूबसूरत स्वान्स हैं। एक दोस्त कहता है देखा तुम्हें ये अच्छा फील हो रहा है ना। इतना देखकर हीरोइन बहुत इमोशनल हो जाती है, वो बैठकर रोने लगती है। उसके एक दोस्त पूछता है क्या हुआ यंगताओ। यंगताओ कहती है मुझे लगा सिटी जाकर बदल जाओगे तुम लोग, पर तुम लोग नहीं बदल। फिर एक दोस्त कहता है यंगताओ तुम भी सिटी आ जाओ, तुम्हें हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, पर हम तीनों को तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा सुनकर यंगता और भी ज़्यादा रो पड़ती है। तभी एक दोस्त कहता है चलो चलो खेलते हैं। थोड़ी देर बाद हीरोइन चिल्लाते कहती है मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी, और वो चढ़ जाती है। लेकिन रास्ते में शाओशी आ जाता है, वो उसे देखता रहता है। हीरोइन को समझ नहीं आता उतरे और या नहीं उतरे। फिर हीरो उसे देखकर बोलता सॉरी मैंने ऐसा कहा उस वक्त। वो नीचे आकर कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती भी हूँ। हीरोइन एक्सप्लेन करने लगता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कहा। हीरोइन गुस्से में बोलती अच्छा तो बचाने के लिए ऐसा कहा, सिर्फ फ्रेंड्स बोल देते भी कि बात ख़त्म हो जाती। मैंने ऐसा थोड़ी लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने तो सिर्फ रैबिट के बारे में लिखा है। फिर वो चिल्ला के कहती चलो यहाँ से चलते हैं, और वहाँ से निकल जाती है। शाओशी उदास हो जाता है, थोड़ा शौक भी हो जाता है। उसी रात हीरोइन यू के घर होती है। वो उसके रूम में सो रही होती है पर नींद नहीं आती। सोचती है कितना एटीट्यूड आ गया है शाओशी में, वो मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा था। रात को बीच में यंगताओ उठ जाती है। यू हॉल में सोफे में सो रहा होता है। यंगताओ चुपके से बाहर चली जाती है। वो शाओशी के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पत्थर उठाकर और उसके रूम की तरफ पत्थर फेंक देती है। फिर मुड़कर जा ही रही होती है, तब शाओशी वहाँ खड़ा होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।